नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, जिस घड़ी का आप लोगों को इंतज़ार है उस घड़ी का इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। ये मैं आपको कल के ही वीडियो में बता दिया था। अब आप इस चीज़ को ऐसे ना ही समझेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ अखबार पत्रों में जैसे 3-4 सालों से आ रहा है वैसे ही है। अगर आप अब ऐसा समझेंगे तो आप भीषण गलती गलती करेंगे और ये नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ें हैं, यूपी टीईटी के घटेंगे केंद्र, 14 जिले रडार पर हैं। यूपी मेंस के 28 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में संपन्न पिछड़ों को आरक्षण नहीं, इससे संबंधित खबर है। ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा की छूट की मांग काफ़ी तेज हो चली है। इस समय सब हर तरफ जो है ये संघर्ष मोर्चा काफ़ी जो है मेहनत कर रहा है। तो आगे चलते हैं, इसी खबरों को इसी क्रम में हम आप देखेंगे। देखिए क्या है क्या नहीं, इसको मैं आपको जो है बताता हूँ। देखिए, लेखपाल और महिला स्वास्थ्यकर्ता के 17,000 पदों का विज्ञापन जल्द ही आने वाला है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही राजस्व विभाग, राजस्व लेखपाल और महानिदेशक परिवार कल्याण के अधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लगभग 17,000 पद पर भर्ती की खातिर आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी करेगा। यदि सब ठीक ठाक रहा तो विज्ञापन इसी हफ्ते जारी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन इसी हफ्ते जारी हो सकता है। राजस्व लेखपालों की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता को लेकर स्थिति साफ होने के बाद राजस्व परिषद ने लेखपाल के लिए 7896 पदों पर चयन के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। अब आयोग पर प्रस्ताव का परीक्षण करेगा। संतुष्ट होने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इतना समय कहाँ है यार, इतना ज्यादा संतुष्टि के लिए आप लोग परेशान हो, इतना समय कहाँ है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर 9,212 पदों पर भर्ती के लिए महानिदेशक परिवार कल्याण विभाग की ओर से भेजे गए भर्ती प्रस्ताव के परीक्षण के बाद परीक्षण कर चुका है, तो इसी का निकाल दिए होते। बात यह है कि 9 दिन चले 2.5 कोस वाली स्थिति है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द जारी होने की संभावना है। दोनों भर्तियों की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम व परीक्षा कार्यक्रम आयोग जारी कर चुका है। इससे पहले राजस्व परिषद ने लेखपाल के लिए 7882 पदों के लिए आयोग को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें लेखपाल भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के साथ ट्रिपल-सी शामिल किया था। शासन ने लेखपाल भर्ती में ट्रिपल-सी सर्टिफिकेट अनिवार्य न करने का फैसला किया है। इसके बाद राजस्व परिषद ने लेखपालों के 7896 पदों पर, देखो पद जो है करीब 14-15 पद बढ़े हुए दिखा रहे हैं, प्रस्ताव भेजा है। ये सारी चीजें हैं। इस तरीके से आयोग और सरकार गुत्थम गुत्था रहेगा तो काफी दिक्कतें होंगी अभ्यर्थियों को। पहले ही पेज पर आप देख सकते हैं कि यूपी टीईटी के घटेंगे केंद्र, 14 जिले रडार पर। प्रश्न पत्र लीक होने से रद्द किया गया यूपी टीईटी 2021 को नकल मुक्त और शुचितापूर्ण कराने के लिए परीक्षा केंद्र कम किए जाएंगे। साथ ही प्रयागराज, गोरखपुर समेत 14 जिलों को रडार पर रखा गया है। महाविद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा केंद्र बनाए जाएंगे। केंद्र कहीं भी बनाइए, अगर पूरी की पूरी मुस्तैदी से परीक्षा लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर कमियां नहीं आएंगी, लेकिन उसमें ढिलंगई दिखाओगे तो दिक्कतें तो होंगे ही। देखिए, घटेंगे केंद्र और 14 जिले रडार पर, देखिए ये इसकी विस्तृत खबर है। प्रश्न पत्र लीक होने से रद्द उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 को नकल मुक्त और शुचितापूर्ण कराने के लिए विशेष रणनीति के तहत तैयारी की जा रही है। इसमें खास तौर पर एडेड महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है ताकि केंद्रों की संख्या घटा करके निगरानी बढ़ाई जा सके। साथ ही प्रयागराज, भ्रष्टाचारियों को घटाइए, नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रयागराज, गोरखपुर, मथुरा, अलीगढ़ सहित करीब 14 जिलों को रडार पर रखा गया है। रडार पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों को रखिए। रडार पर जिलों को रखने से कुछ नहीं होता है, ताकि चौकसी बढ़ाकर नकल माफिया के नेटवर्क को और मंसूबों को तोड़ा जा सके। मंसूबा साफ होगा तो निश्चित है कुछ भी असंभव नहीं है, शुचितापूर्ण हो जा सकती है परीक्षा एकदम, लेकिन मंसूबा साफ हो। लेकिन मंसूबा ही साफ नहीं होता है। शासन की मंशा यूपी टीईटी में 500 से कम क्षमता वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र न बनाए जाएं। जिला मुख्यालयों से दूर कम से कम क्षमता वाले विद्यालयों के स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता वाले प्रतिष्ठित इंटर कॉलेजों और महाविद्यालयों को केंद्र बनाए जाने से सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट के व पर्यवेक्षकों की, जब तक प्री और मेंस जैसी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जैसे सुपर टेट है, सुपर टेट में ही जो है आप कुछ ऐसा करिए कि आसानी से बच्चों को सिर्फ और एक जगह नंबर बना करके फिर उसके बाद सुपर टेट में नंबर बना करके इस तरीके से इसको तोड़ना पड़ेगा। जोनल मजिस्ट्रेट व पर्यवेक्षकों की उपलब्धता केंद्रों पर ज़्यादा रहेगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए
एसटीएफ ने संदिग्ध नंबरों की जांच लेना शुरू कर दिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय भी उसकी नज़र पर है। नकल के पूर्व मामलों को देखते हुए प्रयागराज पर सबकी ज़्यादा फोकस किया गया, सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। इसके अलावा गाजीपुर, लखनऊ, बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी जिलों में को भी रडार पर रखा गया है। इन जिलों में नकल माफिया से जुड़े संदिग्धों पर परीक्षा के दौरान खास नज़र रखी जाएगी। केंद्रों की निगरानी के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। कुछ भी करिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस चीज को जरूर ध्यान दें कि मंशा साफ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्मेट में आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा 28 दिसंबर निर्धारित की गई है। आयोग की वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया और शुल्क जमा करने का तरीका समझाया गया है। आयोग के सचिव जगदीश ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर प्रदर्शित फॉर्मेट पर विकल्प प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद में वांछित केंद्र तथा एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए एक वैकल्पिक विषय एवं परीक्षा केंद्र के जिले का नाम 28 दिसंबर तक सही भरने की सलाह दी गई है। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ खबरें हैं आरक्षण से संबंधित, आप इसको भी देख लीजिए। हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी व शिक्षा संस्थानों में दाखिलों के लिए मिलने वाले आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के अनुसार संवैधानिक अथवा उनके समकक्ष पदों पर काम करने वाले पिछड़ों के लोगों के बच्चों को इस आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया है। किसी भी सांसद, मंत्री व विधायक के पुत्र व पुत्री को भी पिछड़ा वर्ग के लिए मिलने वाला आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के ये वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना आरक्षण अधिनियम 2016 के संशोधन करते हुए की गई ताकि पिछड़े वर्ग से नवोन्नत व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ मिल सके। लाभ के दायरे में अलग कर दिया जाए। प्रदेश सरकार की सोच यह भी है कि ऐसा करने से पहले साधन संपन्न लोग सरकार की इस सुविधा का लाभ नहीं लेंगे और उनके स्थान पर पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंदों को सरकार के आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। वास्तव में उनको लाभ मिलेगा जो जिसकी जरूरत है। इस श्रेणी में 27% आरक्षण का लाभ दिया जाता है, इन्हें ही मिलेगा लाभ। संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के पुत्र व पुत्रियों को आरक्षण का लाभ नहीं। सही है, सफाई हमेशा ऊपर से ही होती है। अखिल भारतीय केंद्रीय तथा राज्य सेवाओं के वर्ग 1 और वर्ग 2 के अधिकारियों के पुत्र व पुत्रियों को नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे बैंकों, बीमा संगठनों, समकक्ष या समतुल्य पदों पर काम करने वाले अधिकारियों के बच्चों को सामान्य वर्ग में माना जाएगा। सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों में मेजर या उससे उच्च पद पर तैनात अधिकारियों के पुत्र व पुत्रियों को लाभ नहीं मिलेगा। वास्तव में स्वागत योग्य कदम है, मैं इसका सल्यूट करता हूं। काफी अच्छा चीजें हैं। सरकार कोई भी हो, हमेशा दरोगा भर्ती निरस्त करने की मांग तेज। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की आंसर को देखने के बाद परीक्षा में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को निरस्त करने का मूड बना लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस एसआई और पीएसी प्लाटून कमांडर 95-34 पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच 3 शिफ्टों में किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान विभिन्न केंद्रों पर धांधली हुई और कई व्यक्ति पकड़े भी गए, जिसके फलस्वरूप अयोग्य आगे और योग्य पीछे हो गए हैं। इसी विरोधाभास के कारण उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि इस परीक्षा को निरस्त कर पुनः कड़ी सुरक्षा में अच्छी निष्ठा के साथ परीक्षा कराएं। अच्छी निष्ठा हो तो सब कुछ हो ही जाएगा, उसकी बात नहीं होती है। इसी बात की तो कमी है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को चाहिए उम्र सीमा में छूट, लेकिन सरकार दे नहीं रही है। इनको दर के ठोकरें खिला रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को की खबर है ये आयु सीमा और शुल्क में छूट दिए जाने को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मसले पर कुछ दिनों पहले ही 1 दर्जन से अधिक सांसदों और विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छात्रों की मांग का समर्थन किया। छात्रों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति बैनर तले प्रदर्शन करने पहुंचे छात्र ने सवाल उठाया कि जब अन्य परीक्षा वर्ग के छात्रों को भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आयु सीमा में
छूट आयसीमा व शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को इससे वंचित क्यों रखा गया है? समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आर्थिक आधार पर पिछड़े छात्रों को राज्य व केंद्र सरकार की भर्तियों में प्रवेश परीक्षाओं में भर्तियों की परीक्षाओं में 10% का आरक्षण दिया जाता है, लेकिन उम्र सीमा शुल्क में छूट न मिलने के कारण ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण सफेद हाथी साबित हो रहा है। वहीं राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में छात्रों को आयु सीमा व शुल्क में छूट प्रदान की गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सरकार को अविलंब निर्णय लेते हुए उम्र सीमा एवं शुल्क में छूट प्रदान करनी चाहिए। ये आरक्षण अधूरा केंद्र से ही मिला है, अगर वही इसको ध्यान दे लिए होते तो ऐसा इसमें कुछ भी ना होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत बहुत